वंदे श्री गुरुतारणम। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री भक्तामर स्त्रोत काव्य संख्या 48। स्त्रोत सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निवेद्धाम भक्त्या मया रुचिर बाण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो या कंठ गताम जस्रम तम मान तुंग मिशासम पैत लक्ष्मी। आचार्य प्रथम तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति रूप बहुमान करते हैं कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र परमात्मा, भक्तिया माया, मैंने भक्ति पूर्वक रुचिर कहिए रुचि अनुसार आपके गुणों से गुणानुराग की भावना सहित बाण विचित्र पुष्पाम, जैसे माली उपवन के विभिन्न विभिन्न वर्णों के पुष्पों को निबद्ध करके सुमनावली तैयार करता है, ऐसे ही मैंने आपके गुणों को निबद्ध करके स्तोत्र रूपी माला बनाई है। और धत्ते जनों, या जो जन इसे कंठगताम जस्रम, कंठगताम अजरस्य, अर्थात निरंतर अपने गले में झूलती हुई धारण करेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे। आपके गुणों का चिंतन कर ऐसे गुण अपने आत्मा में अव्यक्त रूप से विचार करेंगे और स्वानुभव करते करते स्वानुभूति प्रमाण उन गुणों को धारण कर लेंगे, पर्याय में प्रगटा लेंगे। तम उनको मानतुंग, ऐसे स्वाभिमानी और बहुमानी। स्वाभिमानी जो अपनी भूमिका अनुसार जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग पर चलने में स्वाभिमान मानते हैं। रागी द्वेषी अन्नमति हठी कुमार्गियों के मार्ग की न तो स्तवनी करते हैं न अनुमोदना करते हैं, क्योंकि श्रावक को कुमार्गियों के, मिथ्या मार्गियों के, पापियों के, अनैतिक प्राणियों के मार्ग की अनुमोदना करना स्वयं पाप अर्जन करने के बराबर है। इसीलिए मान तुंग सा, जिनको अपने आत्म बहुमान रूपी तुंग पर सवार हैं, ऐसे स्वाभिमानी आत्म बहुमानी प्राणियों को अवसा विवश होकर लक्ष्मी मुक्ति श्री समपेति, गले में मुक्ति माला, पहले ज्ञानमाला फिर केवल लक्ष्मी, ज्ञानमाला बाद में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आचार्य ने परमात्मा के गुणों की माला को तैयार करके इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति मार्ग में गुणों से गुणानुराग और आध्यात्म मार्ग में अपने आत्मा में अव्यक्त गुणों का चिंतन करके उसको प्रगटाने की भावना पर बल दिया है। इसी प्रकार से 16वीं शताब्दी में, विक्रम की 16वीं शताब्दी में हुए आचार्य श्रीमद् जिन तांत्रा मंडलाचार्य जी महाराज ने खिमलासा गांव में ऐसा प्रसंग बना था। विद्वान के कहने पर राजा कर्णरंजी के पुत्र मानसी के विवाह के लिए एक व्यवस्था के रचना की क्रम में उन्होंने मालारोहण ग्रंथ इस भावना से रचा था कि ये निमित्त बनेगा लौकिक, लेकिन जिस प्रकार से अर्जुन द्वारा सुभद्रा को दिया गया उपदेश गर्भस्थ अभिमन्यु ने सीख लिया था। जब गर्भस्थ बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है तो अनिर्वार्य उद्रेक के वश इस संसार के पाणी ग्रहण बंधन में बंधने वाले वर कन्या क्यों नहीं संसार से मुक्त होने का गले में आत्मगुण माला धारण करने का, यानी
सम्यक दर्शन प्रकट करने का रहस्य क्या नहीं जान पाएंगे? अब से जान लेंगे। इस प्रकार से गुरु महाराज ने आत्मगुण माला को धारण करने के लिए ये श्री मालारोहण विषयक सम्यक दर्शन विषयक माला ग्रंथ की रचना की थी। हर आचार्य की भक्ति में अध्यात्म छपा होता है, क्योंकि वीतराग आराधक वीतराग पोषक होते हैं। उन्हें रतनत्रय आराधन करते हुए जगत के जीवों को रतनत्रय की देशना रत्नत्रय का मार्ग बताते हैं। भक्ति उसमें साधन बन जाती है। ऐसी आचार्य मानतंग स्वामी की ये भक्ति जगत के जीवों को अध्यात्म का संदेश देने वाला काव्य है। और साथ ही इसमें महिमा में कुछ शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। इस महिमा से शिक्षा ये ग्रहण करनी है कि मोक्ष मार्गी को मानतुंग अर्थात स्वाभिमानी बहुमानी होना चाहिए और उसे किसी अन्यमति दुराचारी पापी अनैतिक जीवों के कार्यों की अनुमोदना नहीं करना चाहिए। ना ही ये अभिलाषा रखना चाहिए कि कोई अनायतन का सेवन करने वाला कोई पापी मुझे अभिवादन करेगा तो मुझे खुशी होगी, ऐसा निरपेक्ष रहना चाहिए। साथ ही मुनि वीतराग को आज्ञा नहीं सुहाई, तब उन्होंने क्या किया था? कारागार भिजवाया था, हथकड़ी बेड़ियों से तन बंधवाया था, लेकिन आचार्य ने शांत भाव अपनाया था। उपसर्गों में दृढ़ता रखना एवं ध्यानमग्न होके आत्मध्यान के द्वारा कर्मों की जंजीरें तोड़ना और ऋषभ चरण चित्त धरता कह करके वीतराग चारित ज्ञायक भाव का संदेश देते हुए उन्होंने एक ही बात कही है कि ये भक्तामर भाव बंधन की बेड़ियाँ काटने के लिए रचा है और इसे जो संसार दृश्य इसका पाठ आराधन करते हैं वे कर्म बंधन में ही बनते हैं। इसीलिए अपनी भक्ति का चिंतन करो कि मेरे इस भक्ति में कहीं लौकिक अभिलाषा तो नहीं है। इसलिए भक्तामर आत्मज्योति आत्मज्ञान को प्रकट करने का उपाय है, ये आत्म आराधना है। आत्म आराधना के निमित्त से ही इसको प्राणियों को पढ़ना चाहिए। इसके द्वारा परमात्मा के गुणों से गुणान्वित कर स्वयं परमात्मपना प्रगटाएं, क्योंकि परमात्मा ने कहा था जिस पथ पर चल हमें बने अरिहंत सिद्ध भगवान, गर उस पथ पर तुम चल पड़ो तो हम तुम एक समान। उन्होंने सम समय सवतव परमात्मा ने ये नहीं कहा है मेरी पूजा आराधना करो, परमात्मा ने कहा है कि तुम्हारा आत्मा और मेरा आत्मा एक समान है। तुम अपने आत्मा का अनुभव करके स्वयं मेरे समान परमात्म पद को प्रगटाओ। ये है अध्यात्म मुक्ति का मार्ग। सभी प्राणी आत्म अनुभव द्वारा आत्म अनुभूति को प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना।